अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और मैं आज आपके लिए एक लेके आई हूँ बहुत ही मुनफरद, लाजवाब और टेस्टी रेसिपी, जिसे देख के आपका झटपट फ़ौरन बनाने को दिल चाहेगा, क्योंकि ये बहुत आसान सी भी है, घर में मौजूद चीज़ों से बनी है और इसके लिए स्पेशली आपको कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा और सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाती है और बहुत हेल्दी भी है और आपका ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं हुआ किचन में। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे चाहिए हैं टमाटर। इसके लिए मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लूँगी, अगर छोटे हैं तो 4 लूँगी और उसका आपने बारीक बारीक काट लेना है। एक छोटा इसके लिए प्याज चाहिए होगा, इसके भी मैं बारीक स्लाइसेस कर लूँगी। बहुत ही अच्छे लाल रंग के टमाटर आपने लेने हैं ताकि कलर भी अच्छा है सालन का, और प्याज को भी हम इसी तरह से बारीक स्लाइस की शक्ल में काट लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने टमाटर प्याज दोनों काट लिए हैं। ये हर घर में मौजूद होते हैं, सिंपल, और इतना ही हमें मसाला बनाने के लिए चाहिए। अब मैंने कढ़ाई में ले लिया है 1 टेबल स्पून, जो खाने का चम्मच होता है बड़ा वो, और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने कलर नहीं देना है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको हल्का गोल्डन कलर होने तक फ्राई करूँगी। और 1 टेबल स्पून मैंने चॉप जिंजर गार्लिक डाल दिया है इसमें, और उसको प्याज के साथ ही भून लेते हैं थोड़ी देर। अब इसमें मैंने शामिल करना है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मैंने इसको पीसा नहीं है, साबुत ही इसमें शामिल किया है। इसको भी फ्राई कर लेते हैं इसके साथ थोड़ी देर। और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो ऑयल जितना गर्म हो रहा है ना, कलर ना आए प्याज को, और हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर लें अपने। तो अब मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है, बहुत बारीक नहीं पीसा है इसे मैंने, और इसको फ्रेश पीसा है तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया भर के। कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है और ½ टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। अब ये मसाले को 2-3 मिनट भूनूंगी ताकि अच्छी तरह से मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छे से कलर आ जाए और ये ऑयल छोड़ दें। तो ये देखें 3 से 4 मिनट हुए मुझे भूनते हुए और ऑयल छोड़ दिया है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया। तो अब इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर डाल के इसको बस मैं सिर्फ मिक्स करूँगी और फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें ताकि ये गल जाए, और उसके बाद कवर करके इसको 5 मिनट में छोड़ देते हैं। तो ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और कितना अच्छे से टमाटर गल गए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी पालक ली है, चॉप करके ली थी अच्छी तरह से धो के इसको। तो पालक बहुत ही ज़रूरी होती है, रोज़ इतनी 1 मुट्ठी पालक अगर आप खा लें तो आपके जिस्म में जो फॉलिक एसिड की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो फ्रेश इस तरह से बना के खाएँ तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। अब चूँकि मैंने मसाले को भूना था, ये थोड़ा ड्राई हो गया था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अभी इसमें और भी मसाले जाने जो कि मैं आखिर में ऐड करूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे, और एक एक करके मैं इन्हें इस मसाले के ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। जितने मैंने मसाले बनाए हैं अंडे के हिसाब से उतना ही ये मैंने अंडे लिए हैं। और अब इसको आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, बस मसाला हमारा भुना है, रेडी है। और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी गरम मसाला, काली मिर्चें, और आखिर में इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, जिससे इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो बस हमने इसको 5 मिनट के कवर करना है। गार्निशिंग के लिए इसमें मैंने हरी मिर्चें और धनिया ऐड किया है। तो आप देखें घर में मौजूद थोड़ी सी चीज़ों से कितना मज़ेदार टेस्टी ये सालन तैयार हो गया है, और यकीन करें इतना लाजवाब टेस्ट है। आप इसको बनाएंगे ना हल्की फुल्की भूख में, या फिर आप ब्रेकफास्ट में बनाएं तो बहुत ही मज़े का लगेगा और सबको बहुत पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका ये कैसे बना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।